तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा का सेकंड सेट देखेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है कि, और दोस्तों सवाल में हम आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहते हैं कि इस सेट का जो कट ऑफ है वो 70 रहेगा, ठीक है। तो पहला सवाल जो है देखिए क्या है कि MRI निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल क्या है, लौंग है, तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां, सूखे फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा सवाल है, फेरोमोन्स समानतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, कीटों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीटों द्वारा। फेरोमोन्स एक प्रकार का गंध होता है जो चींटियाँ उत्पन्न करती है, जिसको सूंघ कर वे अपना रास्ता पहचानती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला सवाल है, CO समूह का आवंत क्रम क्या है। 1, 2.5, 3.5, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लोहा और निकेल की, लोहा और क्रोमियम की, तांबा और क्रोमियम की, लोहा और जस्ती की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा और क्रोमियम की। सातवां सवाल है, जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है। प्रजनन, उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों जो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सेक्यूलेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे का सवाल है, गामा किरणें होती है उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन्स, निम्न ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन्स, उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन्स, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता अणु मिश्रण यौगिक तत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अणु। अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर भ्रमण करता है। 12 नंबर सवाल है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए, डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया, घेंगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घेंगा। ये नमक की कमी की वजह से होता है। अगला सवाल है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्ताना, जीजा अंगा, माहम अनगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माहम अनगा। अगला सवाल है, भारत स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई, 21 जुलाई 1947 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947 को भारत को स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। विलियम एडम, एओ ह्यूम, रासबिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एओ ह्यूम। अगला सवाल है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। तो
तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। अगला सवाल है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टटगार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टटगार्ड, जो कि जर्मनी में है। कैथरीन मेयो, एल्स हेक्सेल, चार्ल्स एंड्यूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध थे, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। अगला सवाल है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक दानसाल, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, एक तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका 11, 12, 14, 15। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है और 150 इसमें अध्याय है और 1800 इसमें सूक्तियाँ हैं। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवेज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दन, मलिक जानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी। देखिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। वर्ष 1919 में कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग कांड, सहायक संधि, गांधी जी की हत्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बुद्ध शब्द का अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। मुमताज महल किस बादशाह की पत्नी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। भारत में रेत वाली व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? डेविड रिकार्डो, अलेक्जेंडर रीड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर रीड। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों का। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित देशों में से किसमें पम्पास घास का मैदान पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिली। मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो केवल धान के खेत से, केवल दीपक की बिंबी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से। 38 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूची मिलान करना है। ये बाल्डो, ये कुछ एल्युमिनियम कंपनी है जो स्थित कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाल्को कहाँ स्थित है? कोरबा में। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? रेणुकूट में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड में। नालको कहाँ स्थित है? तो कोरापुर एल्युमिनियम कंपनी, कोरापुर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? घोस्ट टाउन।
तो चरखारी। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा भंडार यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया में है और सबसे ज़्यादा उत्पादन यूरेनियम का ब्राज़ील में होता है, ये कनाडा में होता है, सॉरी। हमने देखिए कि मिलान करना है, ओकाई कौन से राज्य में है, परताड़ू कौन से राज्य में, पेज डोभाल कौन से राज्य में, तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए उकाई जो है, उकाई कहाँ पे है, उकाई जो है, उकाई है आपका गुजरात में, परताड़ू आपका कहाँ है, परताड़ू है आपका झारखंड में, पेज कहाँ है, पेज है आपका मध्य प्रदेश में, डाभोल कहाँ है, तो डाभोल आपका है महाराष्ट्र में, तो उकाई गुजरात में है, तो 1 का 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बंतू सहारा पूर्वी अफ्रीका, मसाई इसका छोटा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंतू, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? तो हम्बोल्ट धारा ये ठंडी समुद्री जल धारा है, और ब्राज़ील धारा ये नहीं है, ओयासियो धारा ये भी ठंडी जल धारा है, कनाडी धारा ये भी ठंडी समुद्री जल धारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जो दर्रा है वो है नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त शासक। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, किससे होकर खींचा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर को, पामीर के पठार को। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष में महान विभाजन वर्ष माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 को। सरकड़िया आयोग की संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। अगला सवाल है, किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारकारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के संसद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एक खड़ी नागरिकता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 338 और 338 ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य आयोग के बीच समन्वयकर्ता का काम करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकलन समिति। ये यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्तीय विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती, कितने समय तक रोके रख सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिनों के लिए। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी, सूचना अधिकार। अगला सवाल है, भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 का ए में। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है? तो पटवारी। राष्ट्रपति क्या है? तो संसद का हिस्सा होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगला सवाल है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे। तो कितने समय के लिए कोई सदन से अगर अनुपस्थित है तो उसको रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो वह है 2 माह। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संज्ञा संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 245। अगला सवाल है, ई बीज संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। इसका हो जाएगा उपरोक्त में सभी संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वें दशक के दौरान। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। स्वामित्व के अधिकार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? कंपनी का ऋण पत्र। पूंजी बाजार से आशय शेयर बाजार से। सही आंसर हो जाएगा इसका शेयर बाजार से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग के विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई। अगला सवाल है, एक बालिका का परिचय करते हुए माता, ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका हम आंसर आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पिता। अगला सवाल है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? CR दास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। माफ कीजिएगा दोस्तों। इंडिया। अगला सवाल है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखा है CR दास ने। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा को। भारत में अबड़क में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है बिहार और झारखंड।
दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B.R. मेहता। अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत जिस समांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। बच्चों की ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसको भी आप लोग कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो है हम आप लोगों को आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। अगर सवाल ये पूछ ले दोस्तों कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तब हम कहेंगे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। अगला सवाल है एक संयुक्त परिवार, ये भी रीजनिंग का सवाल जिसको आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करता है पत्र लिखकर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश को। नहीं मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, ऑप्शन नंबर सी 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठंड के समय लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ये एक मैथ का सवाल है कि 50 में 5 की दर से खरीदे गए तथा उतने ही सेब 50 में 10 की दर से खरीदे गए, उन्हें मिलाकर 50 में 6 की दर से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या है? तो देखिए हम बता देते हैं इसका सॉल्यूशन, आप निकाल के इसका आंसर बताइएगा। मेथड हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ है कि 50 में 5 की दर से, तो एक आम खरीदने में कितना लगा 10 रुपया, तथा अगला है कि 50 में 10 की दर से, तो दूसरे सेब जो खरीदा है तो एक सेब खरीदने में कितना लगा 5 रुपया। उन्हें मिलाकर तो यहाँ पे 2 आमों का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 10, 5, 15 बट्टे 2, तो 7.5 यहाँ क्रय मूल्य हो गया 2 आमों का। एक आम का क्रय मूल्य निकाल लिए 2 से भाग देके, और यहाँ विक्रय मूल्य क्या है 50/6, एक आम का विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो इसमें से SP से CP घटा के 100 से भाग दे देंगे तो इसका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। इसका सॉल्यूशन करके आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में। अगला सवाल है दोस्तों, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड। मेंडल ने अपने शोध के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया वह था मटर का पौधा। सबको पता होगा भैया, मटर का पौधा था। स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किया जा सकता है, कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मच्छर के अलावा श्वास नहीं ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था बिहार दरोगा का सेट नंबर 2। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।